तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपनी वीडियो के साथ। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा डाल्टन्स लॉ के न्यूमेरिकल। ठीक है, एग्जाम्पल 4.7 4.8। तो इससे पहले अगर आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ लिया तो आपने उसमें बहुत सारी इक्वेशंस देखी होंगी। तो तमाम रिलेशन इक्वेशंस को आपने याद रखना है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा एग्जाम्पल 4.7। तो सवाल है हमारे पास 20 DM³ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम आपके पास 20 DM³ इज फिल्ड विथ 4.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो उसमें मौजूद है बेटा गैस, ऑक्सीजन गैस 4.25 मोल और हीलियम गैस मौजूद है बेटा 12 मोल। तो दो गैसेस मौजूद है। तो दोनों गैसेस क्या बेटा नॉन रिएक्टिव है, यानी आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पे अब सवाल पढ़ के आपको अंदाज़ा लगाना है, पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा ये डाल्टन्स लॉ का न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, तो देख लें बेटा दो गैसेस मौजूद है, आपस में एक साथ मौजूद है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा डाल्टन्स लॉ का न्यूमेरिकल है। तो ऑक्सीजन है 4.25 मोल, हीलियम है 12 मोल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक ही कंटेनर में दोनों गैसेस मौजूद है और इनके मोल्स भी लिखे गए हैं, टेम्परेचर लिखा गया और सिलेंडर का वॉल्यूम लिखा गया है। मालूम क्या करना है, कैलकुलेटेड टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मालूम करना है मिक्सचर ऑफ गैसेस का। तो एक सिलेंडर में दोनों गैसेस मौजूद है, इसका टोटल प्रेशर और इसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड हीलियम, और दोनों गैस का अलहदा अलहदा प्रेशर भी मालूम करना है। ठीक है, तो किताब में जो तरीका फॉलो किया गया है मैं अभी उस तरीके से आपको नहीं करवा रहा, अभी मैं आपको अपने तरीके से करवा रहा हूँ ताकि आप उसको देखें। ठीक है, तो वो ज़्यादा ईजी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, पार्शियल प्रेशर मालूम करेंगे किसका, ऑक्सीजन का और हीलियम का, उसके बाद टोटल प्रेशर मालूम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा बनाते हैं। डेटा किस तरीके से बनेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वो क्या है बेटा आपके पास 20 DM³। इसके अलावा आपको दिया गया बेटा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो मोल के लिए सिंबल है N। ठीक है, और किसके बेटा O2 के, तो मोल्स ऑफ O2 4.25 मोल्स। ठीक है, इसके अलावा मोल्स आपको दिए गए बेटा हीलियम के, तो N उसके साथ मैं ही लिख रहा हूँ हीलियम। ठीक है, इसके दिए गए बेटा 12 मोल्स। ठीक है, और जो है बेटा हम गैस कांस्टेंट की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, आर की वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर इंटू DM³ इंटू मोल इनवर्स इंटू कैल्विन। ठीक है, और इसके अलावा हमें टेम्परेचर दिए गए बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 प्लस कर दें तो ये कैल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा 298 कैल्विन। तो हमें मालूम करना बेटा तीन चीज़ें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर आप यहाँ लिख देते हैं तो ये ऑक्सीजन का प्रेशर होगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और इसके अलावा मालूम करना है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। ठीक है, और इसके अलावा मालूम करना है एंड टोटल प्रेशर, जिसको PT लिखेंगे। ठीक है, तो आज हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने बताया सबसे पहले हम मालूम करेंगे पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगा लें क्या बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या लिखें 4PO2, यानी कि इससे पता चल जाएगा कि आप क्या मालूम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे बेटा ऑक्सीजन के ऊपर। तो किस तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, आप जानते हैं फॉर्मूला है जनरल गैस इक्वेशन PV = nRT, ये फॉर्मूला है जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो हम काम कर रहे हैं बेटा ऑक्सीजन के लिए। तो आपने क्या है बेटा ऑक्सीजन के साथ O2 लिख देना है। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल के साथ क्या लिखना है बेटा, O2 लिख देना है। ठीक है, क्योंकि जो वॉल्यूम और जो गैस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है ये कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने डेरिवेशन नहीं पढ़ी तो इसको ज़रूर पढ़ें, तो फिर आपको मुश्किलात नहीं होंगी। ठीक है, क्लियर है। जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, मालूम करना है हमें प्रेशर, तो हम प्रेशर को एक साइड रखते हैं, PO2 = ठीक है, और RT डिवाइडेड बाय V को इसके नीचे भेज देंगे डिवाइड में। ठीक है, और N जो है ये अपना सेपरेट मौजूद है। ठीक है, क्योंकि N तो वेरिएबल होता है। तो PO2 = R की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो हम चाहें तो बेटा यहाँ पे यूनिट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको यूनिट्स के साथ करना सिखाया है। ठीक है ना, तो मैं अभी यूनिट्स इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको सिखाया है ये पिछली वीडियो में। तो वही जनरल गैस इक्वेशन लग रहा है, लेकिन आपको यूनिट के साथ काम आना चाहिए। तो मैं यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ 0.0821, गैस कांस्टेंट की वैल्यू, टेम्परेचर लिख रहा हूँ मैं 298। ठीक है, और इसके अलावा देखें जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको मैं लिखता हूँ अभी। V की वैल्यू आपके पास है बेटा 20 DM³। ठीक है, और जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है वो दिया गया है बेटा 4.25 मोल। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से मामला हमारे पास मौजूद है। अब इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस हमारे पास क्या आता है। तो इन तमाम नंबर्स को सॉल्व करने के बाद जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है बेटा 5.19।
ठीक है, ATM। तो जो कंटेनर में जो गैस मौजूद है ऑक्सीजन, उसका पार्शियल प्रेशर है 5.19 ATM। ठीक है, तो अब हम मालूम करेंगे बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम गैस। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा 4 पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे क्या बेटा, अप्लाइंग जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, फॉर्मूला PV = nRT। ठीक है, तो P के साथ मैंने गैप क्यों छोड़ा है बेटा, क्योंकि यहाँ मैं हीलियम लिखूंगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर हीलियम का मालूम करना है और नंबर ऑफ मोल्स भी किसके होंगे बेटा, हीलियम के होंगे। ठीक है, तो इसमें से प्रेशर सेपरेट कर लें। P = अच्छा V जो है RT के नीचे आ जाएगा। ठीक है, RT डिवाइडेड बाई V और N हीलियम। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। तो वैल्यूज पुट करें, R की वैल्यू में 0.0821, टेम्परेचर 298 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होगा आपके पास 20 dm³। नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा हीलियम के, 12 मोल्स है। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर उठाते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो इनको डिवाइड करने पे जो वैल्यू आती है वो आती है बेटा 14.67 ATM। ठीक है, तो ये है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया P और ये हीलियम। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। तो पार्शियल प्रेशर हमने मालूम कर लिया हीलियम का भी। ठीक है, तो सवाल में हमें 2 चीज़ें कही गई थी, 3 चीज़ें कही गई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम, ये काम हो गया। अब टोटल प्रेशर मालूम कर लेते हैं बेटा मिक्सचर का। तो मिक्सचर का टोटल प्रेशर कैसे मालूम करते हैं बेटा, इन दोनों का सम होगा। ठीक है, इन दोनों का क्या होगा बेटा, इंडिविजुअल का सम होगा, तो हमें टोटल प्रेशर पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 4 टोटल प्रेशर। ठीक है, 4 टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर, आप लिख लीजिएगा ऑफ गैस मिक्सचर। ठीक है, तो फॉर्मूला PT = PT भी नहीं लिखे तो सिर्फ P लिख दें, बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पे भी T हटा दें, बहुत है, कोई मसला नहीं, चले लिख दें। ठीक है, PT। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है बेटा आपके पास 5.19 ATM। तो यूनिट नहीं लिख रहा, लिखना चाहिए मुझे, चलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम 14.67 ATM। ठीक है, इसको सम कर दें, देखें वैल्यू क्या आती है। तो इसको सम करने पे जो वैल्यू आती है वो आती है बेटा 19.86 ATM। ठीक है, तो दोनों गैसेस जो मिल के जो प्रेशर लगा रही हैं, ठीक है, सिलेंडर में, वो है बेटा 19.86 ATM। ठीक है, अगर उस वही वॉल्यूम का सिलेंडर हो, टेम्परेचर भी सेम हो और उस गैस को आप अलग कर दें दोनों गैसेस को, तो उसका जो आपके पास प्रेशर है वो ये होगा, हीलियम का ये होगा। और फिर उसी सेम वॉल्यूम के कंटेनर में टेम्परेचर सेम रखते हुए दोनों गैस को एक जगह साथ रख दें, तो आपके पास क्या है बेटा, दोनों गैसेस का सम जो आएगा वही टोटल प्रेशर होगा। ठीक है, देख सकते हैं। तो 5.19 14.67 जमा किया, आंसर आ गया। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल 4.7 को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इसको मैंने अपने तरीके से करवाया, बुक में जो तरीका था वो फॉलो नहीं किया। तो अगर आपकी ख्वाहिश है, आप अगर बुक के तरीके को फॉलो करना चाहते हैं, तो इसके लिए इस वीडियो को आप आगे कंटिन्यू करें, उसमें मैं आपको बुक के तरीके से सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से यहाँ पर मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकी, लेकिन थोड़ी देर बाद तमाम मामला जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो किताब में ये सवाल दिया गया है और जो उसका सल्यूशन है उसमें सबसे पहले टोटल प्रेशर मालूम किया गया है, उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट फार्मूले इस्तेमाल होंगे। और सबसे पहले अगर आपने टोटल प्रेशर मालूम करना है तो आपने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हीलियम का सम निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ यही लिख रहा हूँ, NT = नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हीलियम, दोनों की वैल्यू लिखी और उसका सम हमारे पास आया 16.25 मोल। ठीक है, तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे बेटा टोटल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ लिखें आप 4 टोटल प्रेशर। ठीक है, तो टोटल प्रेशर किस तरीके से मालूम करेंगे, फॉर्मूला है इसका P, वही आइडियल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, PV = nRT। ठीक है, तो टोटल प्रेशर मालूम करना है तो आप लिखेंगे P के साथ T। तो टोटल प्रेशर मालूम करना है तो आपने कंटेनर में मौजूद तमाम नंबर ऑफ मोल्स को शुमार करना है, तो N के साथ लिखेंगे बेटा T। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमने इक्वेशन को बना लिया है। तो अब सबसे पहले टोटल प्रेशर मालूम करने हैं, तो PT यहीं रहने दें, तो RT के नीचे जाएगा बेटा V, RT के नीचे जाएगा V। ठीक है, और ये NT यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो इसके पीछे मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो अब आ जाए वैल्यूज़ रखते हैं। आर की वैल्यू है 0.0821, टेम्परेचर की वैल्यू है 298 केल्विन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है आपके पास 20 dm³ और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास मौजूद है 16.25। और इसको कैलकुलेट करने पे जो टोटल प्रेशर आपके पास आता है वो आता है 19.67 atm। ठीक है, तो टोटल प्रेशर हमने मालूम कर लिया डायरेक्ट, इससे पहले हमने टोटल प्रेशर आखिर में मालूम किया था। ठीक है, और सबसे पहले पार्शियल प्रेशर मालूम किया। अब पार्शियल प्रेशर आखिर में मालूम करेंगे, तो आज देखते हैं किस तरीके से पार्शियल प्रेशर मालूम करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर किसका बेटा मालूम करने जा रहे हैं? ऑक्सीजन का। तो फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपने पार्शियल प्रेशर मालूम करने का फॉर्मूला देखा हो ग्राहम लॉ, उसमें डाल्टन्स लॉ में, तो वो क्या था बेटा? पी ए इज इक्वल टू, जो पार्शियल प्रेशर है वो बराबर होगा किसके बेटा? मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर बराबर होगा दी प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखा था और इसके अलावा ये फॉर्मूला देखा था आपने। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो हम ये ऑक्सीजन के लिए काम कर रहे हैं, तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो देखें P, तो एक ही जगह आप ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन लिखेंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन भी हमें किसका चाहिए होगा बेटा? ऑक्सीजन का चाहिए होगा, और टोटल प्रेशर हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो आए वैल्यू रखते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मालूम करना है, तो यहाँ पे क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन हमें नहीं दिया गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन हमें नहीं दिया गया, तो मोल फ्रैक्शन किसके इक्विवेलेंट होता है? तो मोल फ्रैक्शन जो इक्विवेलेंट होता है वो हमने आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन बराबर होता है Na डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ठीक है, देखिए इंडिविजुअल मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ गैस। ठीक है, इंडिविजुअल मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ गैस। तो इंडिविजुअल हमारे पास कौन सा गैस है? ऑक्सीजन है, तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का मालूम करना है, तो हम लिखेंगे मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ठीक है, तो ये हमने क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन को इससे रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इसके बराबर होता है। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें कितने दिए गए हैं। वो दिए गए बेटा 4.25, टोटल मोल आपको दिए गए बेटा 16.25। ठीक है, टोटल प्रेशर आपको दिया गया है 19.67। ठीक है, तो यहाँ जो टोटल प्रेशर है वो 87 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गलती कर दी, 8 की जगह 6 लिख दिया गलती से, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैंने कैलकुलेशन किया तो आंसर ठीक नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता है हमारे पास, तो इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आती है 5.19 atm। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमें पता चल गया। तो अब पार्शियल प्रेशर ऑफ हमें क्या मालूम करना है बेटा? हीलियम मालूम करना है। ठीक है, आ जाए करते हैं। तो क्या बेटा फॉर्मूला? हीलियम का मालूम करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट होगा मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर का। ठीक है, हीलियम का मालूम करना है तो मोल फ्रैक्शन भी हीलियम का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आ जाए सॉल्व करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू तो हमें नहीं दी गई, तो मोल फ्रैक्शन जो बराबर होता है बेटा इसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ठीक है, इनटू Pt। तो प्रेशर ऑफ हीलियम मालूम करना है, पार्शियल प्रेशर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम आपको दिए गए बेटा 12 मोल। ठीक है, टोटल मोल दिए गए बेटा 16.25 और टोटल प्रेशर है 19.87। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आती है हमारे पास। तो इसको डिवाइड करने में जो वैल्यू आती है 14.67 atm। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम मालूम कर लिया है। और अगर आप आंसर्स को चेक करना चाहते हैं तो आप पार्शियल प्रेशर को सम करें और देखें कि इसके बराबर आता है कि नहीं। तो 14.67 प्लस 5.19 बराबर है बेटा आगे 19.86। तो यहाँ क्या बेटा 19.87, तो इससे कोई मसला नहीं। तो ये सवाल हमने ठीक तरीके से किया है। तो मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए, आप चाहें कोई सा भी तरीका फॉलो करें, आपको दोनों आना चाहिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 4.8 में। तो अब एग्जाम्पल नंबर 4.8 हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो सवाल लिखा हुआ ज़रा देखें, ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस बाय हीटिंग पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट की इक्वेशन दी गई है, पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करने पर हमारे पास ऑक्सीजन गैस हासिल हो रही है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन गैस हासिल हो रही है किसी जार में। कैसे हासिल हो रही है बेटा? किसी जार में हासिल हो रही है। तो हमें मालूम क्या करना है? द गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर। तो ज़रा आप इस पिक्चर को देखें। तो अगर आप इस पिक्चर में देखिए, आप सपोज करेंगे बेटा इसमें पोटेशियम नाइट्रेट है और इसको हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, और हीट करने पे क्या है बेटा? ऑक्सीजन गैस जो इवॉल्व हो रही है वो इस तरीके से जा रही है
और ऊपर जाके बेटा यहाँ पे जमा हो रही है। ठीक है, इस कंटेनर में क्या है बेटा, जमा हो रही है। और उसमें क्या है बेटा, इसमें जो वेपर है पहले से मौजूद है। वेपर कहें तो हाइड्रोजन जो वाटर है, ठीक है, तो वाटर के जो वेपर्स है यहाँ पे मौजूद है। तो वाटर के वेपर्स अगर मौजूद है तो उनका भी प्रेशर होगा, और ऑक्सीजन जो गैस जा रही है उसका भी प्रेशर होगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स भी होंगे और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी होंगे। तो हमें क्या है बेटा, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। तो एक ही कंटेनर में बेटा वेपर भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो दोनों के प्रेशर्स होंगे। तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को अलग करके काम को शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। दी गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर, तो वाटर के ऊपर गैस जो है वो कलेक्ट हो रही है, तो वेपर प्रेशर भी है और ऑक्सीजन का प्रेशर भी मौजूद है। ठीक है, इफ़ 225 cm ऑफ गैस इज कलेक्टेड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इतने cm गैस जो है वो कलेक्ट हुई, कितने सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और प्रेशर है बेटा 785, टोटल प्रेशर है 785, मतलब कि वेपर का प्रेशर भी है और ऑक्सीजन का प्रेशर भी है। तो हमें तो सिर्फ काम है ऑक्सीजन से, तो हमें क्या इसमें से ऑक्सीजन का जो प्रेशर है उसको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ ऑक्सीजन मालूम करने के लिए आपको ऑक्सीजन के प्रेशर की ज़रूरत है। तो प्रेशर ऑफ वेपर्स आपको दिए गए हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 23.88 मिलीमीटर मरकरी, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो डेटा बनाते हैं। सबसे पहले डेटा में हमें क्या दिया गया बेटा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, वो क्या है बेटा, हमारे पास 225 cm3। ठीक है, उसको DMQ में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो 225 को डिवाइड करेंगे बेटा 1000 से, तो ये जो है आपके पास DMQ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आएगा 0.225 DMQ। और हमें दिया गया बेटा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 इसमें प्लस करें तो ये हो जाएगा आपके पास 298 केल्विन। ठीक है, इसके अलावा जो टोटल प्रेशर आपको दिया गया है, क्या दिया गया बेटा, टोटल प्रेशर दिया गया। तो टोटल प्रेशर बेटा PT वो आपको दिया गया है बेटा 785 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, और वेपर प्रेशर जो आपको दिया गया है, प्रेशर ऑफ वेपर, वो है आपके पास 23.8 मिलीमीटर मरकरी। मालूम क्या करना है हमें, तो मालूम करना है मैस ऑफ ऑक्सीजन, मालूम करना है बेटा मैस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें मालूम कर लेंगे। तो आज इस सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डेटा हमने कुछ इकट्ठा कर लिया है। तो सबसे पहले हम प्रेशर मालूम करेंगे, पार्शियल प्रेशर मालूम करेंगे ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें बेटा 4 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर किस तरीके से मालूम करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है। तो टोटल प्रेशर बराबर होता है पार्शियल प्रेशर के सम के। तो PT बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। ठीक है, तो क्या है बेटा, हमें मालूम करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मालूम करना है। तो आप क्या है बेटा, इसको अरेंज करें। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को इधर ही रहने दें, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर है ये प्लस में, इधर भेजने माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो PT के साथ क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिख लिया, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अलहदा मौजूद है। तो टोटल प्रेशर क्या है बेटा आपके पास 785 मिलीमीटर मरकरी। तो मैंने यूनिट नहीं लिखा है, कोई मसला नहीं। ठीक है, आप लिख लें, आपको मैंने सिखा दिया है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर आपके पास है 23.8, इसको माइनस करेंगे तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है वो पता चल जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर हमारे पास आ रहा है 761.2। यूनिट क्या आएगी बेटा, मिलीमीटर मरकरी, मिलीमीटर मरकरी हमने इस्तेमाल किया था। ठीक है, mmHg। तो क्या है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमें पता चल गया, लेकिन हमें क्या है बेटा, इसको ATM में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो तमाम कैलकुलेशन है वो ATM में करते हैं। तो इसको अगर हमने ATM में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो वो भी देख लें। पहले तो इसको मैं कर देता हूँ सर्कल। ठीक है, इन ATM, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इन ATM। ठीक है, तो कैसे होगा ये कन्वर्ट, तो देखें 761.2 मौजूद है, इसको आप क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे 760 से। ठीक है, तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो किस में आएगी बेटा, ATM में आएगी। तो उसको डिवाइड करने में जो वैल्यू आ रही है 1.001 ATM आ रही है। ठीक है, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो था वो हमने ATM में मालूम कर लिया, क्योंकि कैलकुलेशन में हम ATM इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब जनरल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे और जो हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन है वो मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो किस तरीके से मालूम होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो अगर हम मोल मालूम कर ले तो मास भी मालूम कर सकते हैं,
तो क्या है बेटा, जनरल गैस इक्वेशन की वजह से हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, मोल्स मालूम करेंगे ऑक्सीजन गैस के कितने प्रोड्यूस हुए हैं उस कंटेनर में, ठीक है। तो क्या है बेटा, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो हम अभी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन आप लिखेंगे, ठीक है। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मालूम करना है हमें, तो एन इधर ही रहेगा, आर डी जो है पी वी के नीचे आ जाएगा, तो पी वी डिवाइडेड बाय आर टी। तो P की वैल्यू है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमें पता चल चुका है, वो क्या है बेटा 1.001 ATM में, ठीक है। वॉल्यूम हमें पता चल चुका है बेटा, वॉल्यूम क्या है 225 cm³ नहीं है, DM³ है, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। तो 0.225, ठीक है। R की वैल्यू 0.0821, यूनिट्स नहीं लिख रहा, टेम्परेचर है बेटा 298, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे हमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो पता चल जाएगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 9.20 एक्सपोनेंट -3 मोल, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें पता चल गया। तो हमें मालूम करना है बेटा मैस ऑफ ऑक्सीजन, सवाल में यही कहा गया है। तो मैस ऑफ ऑक्सीजन मालूम करने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्या बेटा, मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद है नंबर ऑफ मोल्स का। तो मैस मालूम करना है, मैस को सेपरेट रखें, इसको यहाँ भेजें, ठीक है। तो ये बराबर होगा मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस, ठीक है। तो अभी देखें, तो मोल हमारे पास मौजूद है बेटा 9.20 एक्सपोनेंट -3, और मोलर मैस होता है ऑक्सीजन का आपके पास 32, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है बेटा 0.294, ठीक है, ग्राम आ रही है, ठीक है। तो मैस ऑफ ऑक्सीजन हमें पता चल गया। तो आंसर लिखने के बाद आप लिखेंगे एक लाइन, अगर आप लिखना चाहें, दी ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर इज 0.294 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सवाल को सॉल्व कर लिया है। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो सेल्फ असेसमेंट का है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा ये सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन। अगर आप ये सॉल्व नहीं कर पाए तो आ जाए, देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सवाल हमें दिया गया है, दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 0.2093, ठीक है। तो हवा में जो ऑक्सीजन का जो मोल फ्रैक्शन है वो है 0.2093, ठीक है। तो एयर में मुख्तलिफ गैसेस मौजूद होती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो फ्रैक्शन मौजूद होता है वो नाइट्रोजन का होता है, ठीक है। उसके बाद जो फ्रैक्शन मौजूद होता है वो होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन का जो है वो मोल फ्रैक्शन दिया गया है एयर में। मालूम करना है डिटरमिन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हवा में बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, ठीक है। तो उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मालूम करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, तो आगे देखते हैं। तो डिटरमिन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 762। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यही टोटल प्रेशर है, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यही क्या है बेटा, टोटल प्रेशर है, और वो है 762। तो इसी को इस्तेमाल करते हुए हम अपना सोल्यूशन करेंगे और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मालूम करेंगे। तो आज डेटा बनाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन किसका बेटा, ऑक्सीजन का। यहाँ x लिखे, यहाँ O2 लिखे, ये मोल फ्रैक्शन हो गया ऑक्सीजन 0.2093। इसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यही आपके पास क्या है बेटा, टोटल प्रेशर है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यही आपके पास टोटल प्रेशर है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे PT से, जो कि है 762। मालूम क्या करना है बेटा, पार्शियल प्रेशर मालूम करना है, वो भी किसका मालूम करना है, ऑक्सीजन गैस का। तो लिखेंगे P, यहाँ लिखेंगे O2। तो पढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ये आप लिखेंगे। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, देख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर मालूम करेंगे, मालूम करना है बेटा ऑक्सीजन का। तो पार्शियल प्रेशर अगर आपने मोल फ्रैक्शन से मालूम करना है तो आपने मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल प्रेशर से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में ड्राइव करवाया था, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा इसको। तो अगर आपने पार्शियल प्रेशर ऑप्शन मालूम करना है तो मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो आपके पास जो है मोल फ्रैक्शन दिया गया है 0.2093, टोटल प्रेशर है 762, ठीक है। तो प्रेशर आपने टोर में लिया है तो आपका आंसर भी किस में आएगा बेटा, टोर में आएगा। तो जब आप 0.2093 को मल्टीप्लाई करेंगे 760 टोर से तो वैल्यू आती है आपके पास 159.06 यूनिट है बेटा टोर, ठीक। तो सोचा अगर एग्जाम में आ जाता है, आपसे पूछा जाता है कि भाई ATM में बताएं, तो ATM में किस तरीके से बताएंगे। तो आपने क्या करना है बेटा, 159.06 को डिवाइड करना है 760 से। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा बेटा, ATM में आएगा। वो आएगा 0.2093 ATM, ठीक है।
तो इस तरीके से आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ATM में भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेल्फ असेसमेंट का जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल 4.7 4.8 को हमने आपको सॉल्व करवा दिया। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको जो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराएं वो समझ में आ गए होंगे। अब क्या है बेटा, आने वाली वीडियो में डेल्टन्स के और न्यूमेरिकल बाकी है, ठीक है। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 है, तो वो क्या है, वो भी डेल्टन्स के न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो वो कुछ और नौइयत के, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, तो आप उसको आप प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं। इस वीडियो के फ़ौरन बाद वो वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।